Hey everyone, I hope you all are fine. So in this video, we are going to discuss about, as you all know, that your SSC stenographer 2025 answer key has been released, and according to that, according to your raw scores, in this video, we are going to predict that what should be your your safe score and expected cutoff. So सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 110 से कम है, ठीक है। सो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है कि आप स्किल की प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन आप अपने 2026 के अटेम्प्ट के लिए भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर जो थोड़ी यहाँ पे हो सकती है कि हाँ आपका चांसेस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। सो अगर आप 26 के अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली अपने अपनी जो आपने याद करा है, आपने जो भी प्रैक्टिस करी है उसको आप टेस्ट करें। स्पेसिफिकली जो भी यहाँ पर रोल प्ले करता है वो करता है जीके, ठीक है। सो जीके ही आपका मेरिट जो है वो बनाता है एंड वो आपकी मेरिट कम भी कर सकता है। So for that GK, so there is a Telegram group on which you can test your knowledge, ठीक है, and the questions are based on the Lucent book. Okay, so here you will be asked the questions. Daily question tests are there, so you can test your preparation and आप कर सकते हैं कि हाँ मुझे और कितनी नीड है अपने आप को स्केल करने की। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जो है आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आपकी कट ऑफ होती है, कट ऑफ आपकी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, बिकॉज in this year we cannot go for your previous year trends, PYQ trends, ठीक है। मतलब PYQ trends मतलब previous year trends पे we cannot go because previous year TCS कंडक्ट कराती थी एंड अब एडिक्विटी आपकी वेंडर हो गई है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखी गई हैं, काफ़ी सारा आपका मिसमैनेजमेंट भी देखा गया है। सेंटर कहीं पड़ रहा है, बहुत दूर पड़ रहा है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट टाइप है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपका जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें अगर इमेज जिसमें चाहिए उसमें इमेज नहीं दे रहे हैं वो, तो ऑल दीज टाइप ऑफ एरर्स आर in 2025 have been seen in 2025 एग्जाम। व्हाट कैन वी डू, ठीक है। सबसे पहले रॉ स्कोर तो भी आपको पता ही लग गया होगा, तो उसी के जो भी इस वीडियो में डिस्कस होगा वो उस रॉ स्कोर के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। आपके कट ऑफ जो है वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है। नॉर्मलाइजेशन की क्या क्राइटेरिया है, देखो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका इजी शिफ्ट में था तो आपका नंबर माइनस भी हो सकते हैं, यानी कि घट भी सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट शिफ्ट में था तो आपके जो नंबर हैं, जो आपके मार्क्स अभी बन रहे हैं रॉ स्कोर, उसमें आपका एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके मार्क्स में दोनों ही हो सकता है। आपको दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लेके चलनी है। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर फॉर द एग्जाम। अभी नहीं पता लगा है कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं, जब जब भी पता लगेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अपडेट्स, ठीक है। उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ वैकेंसीज की। वैकेंसीज आपका इस साल 1590 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एंड जो 2024 का मैं देखूँ, देखो अब आपका ये हो कि भाई मैं स्किल की तैयारी करूँ या फिर मैं स्किल की तैयारी ना करूँ। तो व्हाट कैन बी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन सी। देखो पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल आपकी जो वैकेंसीज थी वो लगभग आपकी 1926 वैकेंसीज थी, ठीक है। जिसमें से जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे स्किल के लिए, यानी कि जिन्होंने CBT क्वालिफाई करा था, तो वो लगभग आपके जो स्टूडेंट्स थे वो COD ग्रेड को मिला के 35,955 स्टूडेंट्स थे। एंड उसमें से जो एक्चुअली अपियर हुए थे वो 25,374 बच्चे हुए थे, ठीक है। दिस इज द स्टैट्स। एंड आप ये देख सकते हैं कि जितनी वैकेंसीज आपकी पिछले साल अवेलेबल थी उसके लगभग 19 से 20 गुना बच्चे जो हैं वो स्किल के लिए सिलेक्ट किए थे SSC ने। पिछले साल की कट ऑफ इस साल के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई हम मान सकते हैं, हाई मान सकते हैं, क्योंकि इस साल की कट ऑफ चांसेस हैं कि आपकी कम ही जाएगी, ठीक है। ओके, उतना कम नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा सा 3-4 नंबरों का गैप रह सकता है। ग्रेड डी में हम गैप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट। ओके,
बाकी अगर मैं इसी इसी स्टैट्स के ऊपर अगर इस चीज़ को प्रिडिक्ट करूं कि भाई वैकेंसीज कितनी हैं एंड कितने लोगों को वो स्किल के लिए बुलाएंगे, तो अगर आपकी 1590 वैकेंसीज थे तो आपकी लगभग आपका हम ये देख सकते हैं कि अगर ये 25 से 28 गुना भी बुलाते हैं। 25 से 28 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं कट ऑफ को थोड़ा लो, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में थोड़ा लो मान के चल रही हूँ ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बोला पेपर डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम का सेंटर कहीं पड़ रहा है, कोई बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है, एंड ऑल्सो जो आपका रॉन्ग नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनकी वजह से बोनस मार्क्स भी सबको मिल सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एंड सेइंग ऑल ऑफ यू कि हाँ 25 से 28 गुना बच्चे को बुला सकते हैं इस बारी, ठीक है। सो उसमें लगभग आप मान सकते हैं कि 30,000 से लेके आपके 40,000 बच्चों तक की रेंज रह सकती है स्किल टेस्ट के लिए जो वो बुला सकते हैं, ठीक है। तो 30K से लेके 40K स्टूडेंट्स की रेंज को वो बुला सकते हैं इस बारी स्किल के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हाँ सीबीटी जो भी क्वालिफाई करेगा उनकी जो कट ऑफ है सीबीटी की वो थोड़ी कम भी जा सकती है, ठीक है। अब आपकी कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे मेन यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी में अगर मैं देखूं तो यूआर कैटेगरी के लिए आप मान सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो आपका वन, वेट अ सेकेंड, तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि यस, सो आपका 117 +-3, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी 120 भी जा सकती है और 114 भी जा सकती है, ठीक है। सो ग्रेड डी के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन आई एम सेइंग यू दैट कैन लाई बिटवीन इन योर रेंज 110 से 115 के बीच में लाई कर सकती है, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूएस की जो है वो उससे थोड़ी कम जा सकती है, ज़्यादा कम नहीं, 1-2 नंबर का फर्क रह सकता है, जैसे आपका 108 से लेकर 102 तक, ठीक है, इस तरीके से जा सकती है। एंड जो SC ST की कट ऑफ्स हैं वो थोड़ी और कम जा सकती है, यानी कि वी कैन एक्सपेक्ट SC ST कट ऑफ्स बिलो 100, ठीक है, बिलो 100 हम उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग है बिलो 100, ठीक है, बट दैट शुड बी इन रेंज ऑफ 85 से लेके 100, ठीक है। दोनों के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एसटी के लिए ऑब्वियसली बात है SC से भी कम जाएगी। अगर मैं ग्रेड सी की बात करूँ तो देखो ग्रेड सी में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट होता नहीं है, इन तीनों की ही कट ऑफ सेम जाती है, ठीक है। एंड वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई 135 प्लस -3, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। और भाई देखो इसकी 140 भी चले जाए तो कोई भी दोराहा नहीं है, ठीक है, ये मत कहना कि फिर गलत प्रिडिक्ट कर दी थी। देखो इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन योर प्रिडिक्शन, ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन पे बेस्ड है। SC ST की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो SC ST का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई उनका कहीं ना कहीं स्कोर जो रह सकता है वो 115 से लेके 130 तक आप मानिए, इस रेंज में इन दोनों का रहेगा, ठीक है। और वैसी बात है SC का थोड़ा ज़्यादा रहेगा एंड ST की थोड़ी कम जाएगी कट ऑफ, लेकिन इसी रेंज में वो लाई करेगी, ठीक है। सो दिस कैन बी योर कट ऑफ्स, दिस कैन बी योर प्रिडिक्टेड कट ऑफ्स फॉर CBT एग्जामिनेशन, ठीक है, CBT, ओके। So this was all about the video, and if you like this video, you do like this video and you share my YouTube channel, and also I just want all of you to please comment योर स्कोर, ठीक है, योर रॉ स्कोर, आप अपना रॉ स्कोर कमेंट कीजिए भाई कमेंट सेक्शन में, अलॉन्ग विद योर कैटेगरी, आपकी क्या कैटेगरी है एंड अलॉन्ग विद योर शिफ्ट कि आपने कौन सी शिफ्ट में जो है आपका पेपर दिया है। ऑल दीज 3 थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं वहाँ पर बता सकूँ कि हाँ कितने चांसेस हैं एंड आप या तो ग्रेड सी में जाएंगे या फिर ग्रेड डी में जाएंगे। आई विल टेल ऑल ऑफ यू, ठीक है, एंड योर क्वेरीज विल बी रिप्लाइड विद इन 24 hours. So this is all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.